वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है, क्लास 8th की। डेट है 11 नवंबर 2020। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो डायरेक्ट एजुकेशन है या कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो वर्कशीट भेजता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। आज हमने जो वर्कशीट रिसीव की है वो है दैट इज़ 14 नंबर, इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 8th की, और डेट है 11 नवंबर 2020। सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। अगेन मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि जिन बच्चों ने प्रीवियस 3 वर्कशीट्स, पिछली 3, 11, 12 एंड 13 वर्कशीट नहीं देखी हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा कर के वर्कशीट देख लें, क्योंकि ये तीनों ही वर्कशीट हैं जो एडजेक्टिव या कहें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसको आज हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। तो जब प्रीवियस आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आज हम देखेंगे एक और तरीका, वन मोर वे ऑफ चेंजिंग, बदलने का, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स की डिग्री होती हैं उनको किस तरह से बदला जाता है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री केवल जो है एक के लिए यूज़ की जाती है, डिस्क्राइब करने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री है वो 2 के बीच में, जब अगर हम 2 चीज़ों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 जगह, थिंग्स, पर्सन और प्लेस, इनके बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। बट मोर देन 3, ये तो 2 के लिए होगा, बट मोर देन 3 तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो वो प्रीवियस वीडियोस हैं जो ज़रूर देख लें। देखिए, इसमें बताया है सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उनको एक तरह से असमान रूप से कंपेयर किया जाता है, एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, और वो किसी तरह का रूल फॉलो नहीं करते, जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। सो वी रिमेंबर, हम याद रखते हैं, देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, और उनको हम एज इट इज़, जो उनकी कंपेरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, उनको हमें याद रखना होता है, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं होता चेंज होने का, बस एज इट इज़ हमें उन्हें याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, गुड की जो कंपेरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेटर एंड बेस्ट। तो हमें याद रखना है गुड, बेटर, बेस्ट। अगला है वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड के लिए भी बेटर बेस्ट हो जाता है और वेल के लिए भी। इसी तरह से बैड का होगा वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, इसके बाद है लिटिल, लेस, लीस्ट, फार। अगर हम दूरी की बात करें, जब डिस्टेंस की बात करें तब फर्दर, फारदेस्ट, फार। अगर हम आगे की बात करें, जो हम आगे स्टेप लेने वाले हैं, आगे की योजना बनाने वाले हैं, उसके लिए फर्दर, फर्देस्ट। मैनी, अगर हम नंबर में बात करें तब मोर एंड मोस्ट। अगर मच, क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, तो मोर एंड मोस्ट। और लास्ट है लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ठीक है, इनका कोई रूल नहीं होता, आपको ये बस एक तरह से अगर मैं कहूँ रोट मेथड या रट करके भी याद रखने चाहिए, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है, आपको ये याद रखने चाहिए। अगेन मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चे जो नेट यूज़ करते हैं, नेट सर्फ करते हैं, वो इरेगुलर फॉर्म होती हैं जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की, वो सर्च करें गूगल पे। आपको बहुत सारी ऐसी डिग्रीज मिलेंगी एडजेक्टिव की जिनके रूल अलग होते हैं, इस तरह के जो आज हमने पढ़े हैं। तो वहाँ से आप नोट डाउन कर लें और याद करें, तो खुद से जब आप कोई
अटेम्प्ट करते हो, कोई कार्य करते हो, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। आगे देखिए, सबसे पहले आज हम केवल समझेंगे, आंसर्स मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दिखा दूंगा, फिर वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पर अभी केवल समझें। नाउ लेट अस प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। आइए प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें 3 डिग्री दी हुई हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हैं, जो इनको फिल करते हैं। सबसे पहले whoever हैज़ डैश पॉइंट्स इन द इज द विनर। whoever हैज़ डैश, यहाँ पर हमें फिल करना है, पॉइंट्स इज द विनर, द विनर, कि जब जिसके पास सबसे ज़्यादा अंक हैं वो विनर है। तो इसमें जो आएगा, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन किया है, तो मोस्ट पॉइंट्स, जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो विनर है। ठीक है। और एक नेक्स्ट है, जो मैंने आपको तरीका भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि ये सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं बार बार कि वो प्रीवियस वीडियोस भी देख लें। योर हाउस इज़ डैश अवे देन माइन, कि आपका जो घर है वो मेरे से कैसा है, फारदर, FARTER। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में देन लिखा हुआ मिले तो आपको वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का ही यूज़ करना है। ठीक है। देन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो ऑटोमेटिक आपको कंपेरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है, जो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसका यूज़ करना है। ठीक है। होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आंसर्स आप अभी देख लेना, अभी आप केवल समझें, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले में मैंने बताया मोस्ट आएगा, सेकंड में आएगा फर्दर। आगे है विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास, कि विशाखा क्लास में कैसी डांसर है, बेस्ट। कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आएगी क्योंकि पूरी क्लास से उनको कंपैरिजन किया है, तो विशाखा इज़ द बेस्ट डांसर इन द क्लास, की विशाखा पूरी क्लास में सबसे अच्छी डांसर है। यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डे, कि आपको यू शुड स्लीप सोना चाहिए, कितना, देन यू स्लीप दीज डेज, जितना आप इन दिनों सोते हैं। तो वर्ड मिला आपको देन, और देन के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी डिग्री यूज़ करनी है आपको, कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर आएगा मोर। ठीक है। ऊपर वाले चार्ट से आप देख सकते हैं, इस चार्ट में भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, मोर, और जैसे अभी हमने पढ़ा था बेस्ट, सुपरलेटिव। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा मोस्ट, फर्दर, बेस्ट, मोर। द स्टॉर्म वाज द डैश इन द हिस्ट्री, कि जो स्टॉर्म था आज तक के इतिहास में सबसे कैसा था, सबसे ज़्यादा बुरा या खतरनाक कह सकते हैं, वर्स्ट। ठीक है। इसमें वर्स्ट आएगा। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में है, देन इन डांसिंग, डांस के बजाय, तो देन का यूज़ हुआ तो किस में आएगा, लेस। आई हैव लेस इंटरेस्ट। आई रैन फार यस्टरडे, कल मैं दूर तक गया, बट आई रैन इवन फर्दर टुडे, कि कल से कंपेयर किया है, देखो कल में थोड़ा आगे गया था, बट आज आई रैन इवन, कि आज मैं कितना गया, थोड़ा और आगे तक गया। तो कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था कि जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, कि ये पूरे शॉप में, अब पूरे शॉप में कई तरह के सामान होंगे या थिंग्स होंगी, तो उनसे स्वेटर हैं, उनसे कंपैरिजन किया है, तो कहा है कि दिस इज़ द लीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं मोर देन 3 की के सिचुएशन में, कि पूरे शॉप में ये सबसे कम सस्ता क्या है, स्वेटर है। प्रिवेंशन इज़ डैश देन क्योर, ये तो एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर, देन भी आ गया, और आपको ये कहावत भी है कि हमें जो है
अगर हम एक तरह से प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें, तो इलाज से भी अच्छा ये है, क्योंकि हम बीमार नहीं होंगे। एक तरह से ये कहावत भी है। और लास्ट है, वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। हमें थोड़ी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। यहाँ से आप आंसर्स देख लीजिए, ये आपके आंसर्स हैं, इनको मैच कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, पर समझ जरूर लें। डायरेक्ट आंसर्स ना करें कि डायरेक्ट वीडियो को स्किप किया, आंसर्स देख लिए, उससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। जब तक आप समझ के नहीं करोगे तो आने वाली लाइफ में भी आपको नॉलेज नहीं होगी और आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। लास्ट में एक मैसेज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, कि आपको मेंटेन करना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस है 6 फीट का या 2 गज का। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।